तो राघवन आप ही बता दीजिए, क्योंकि सारे नाम अब आपके पास हैं, कुछ और नाम जुड़े क्या? तस्वीरें जो हैं वो हम देखने जाने वाले हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जैसा हमने बताया, विजय के साथ 9 और मंत्री हैं, लेकिन खबर अभी और बदली है मीनाक्षी की। इसमें आज जो है कांग्रेस के जो नेता हैं वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। देखिए, बहुत बड़ा मैसेज जो है विजय देने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इस बात पर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या उनकी सरकार जो है वो बिना किसी कंट्रोल के चल पाएगी, क्योंकि जिन पार्टियों ने उनको समर्थन दिया है, जिसमें चाहे वो IUML हो, CPI हो, CPM हो, VC को हो, सबका ये कहना है वो गठबंधन का हिस्सा DMK का रहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये जो समर्थन आउटसाइड और स्टालिन के कहने पर यह समर्थन दिया गया है। कांग्रेस हालांकि गवर्नमेंट का हिस्सा बनी, DMK से एक बड़ा उनको लॉस हुआ, DMK ने उनको बैक स्टैबर कहा, गद्दार कहा, लेकिन कांग्रेस भी ये चाहती थी कि वो मंत्रिमंडल का हिस्सा इसके शपथ ग्रहण में बने। लेकिन विजय ने एक मैसेज देने की कोशिश की, ये जो जीत है ये सिर्फ TVK की जीत है, ये सिर्फ विजय की जीत है। इसीलिए आज की कैबिनेट में विजय के अलावा जो 9 मंत्री शपथ ले जा रहे हैं उसमें से एक भी कोई भी पार्टी का, हालांकि एक ही पार्टी है कांग्रेस जो सरकार शामिल हुई। अब हमें बताया गया है कि जब 13 मई को फ्लोर टेस्ट होगा उसके बाद जो, मुझे पता है राघवन आपको अंदर जाना है और उसके बाद शपथ ग्रहण की साक्षी आपको भी बनना है, इसलिए जल्दी से दर्शकों के लिए वो 9 नाम पढ़ दे आप, और इनकी भूमिका क्या होने जा रही है, ये TVK के लिए कितने इंपॉर्टेंट पिलर हैं, और विजय क्यों इनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। जी देखिए, सबसे बड़ा नाम जो विजय के बाद है वो है सेंगोटेन का, KA सेंगोटेन। ये 8 बार MLA रह चुके हैं। 96 कैबिनेट जो थी जयललिता की उसमें मंत्री रह चुके हैं। 2 बार कैबिनेट मंत्री जयललिता के कार्यकाल में, 1 बार कैबिनेट मंत्री एडप्पाडी पलनीस्वामी के कार्यकाल में। AIADMK का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा थे। 2025 में जब एडप्पाडी ने इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, उसके बाद नवंबर में इन्होंने TVK ज्वाइन की, और उसके बाद हमने देखा कि उसी गोपीचट्टीपालयम कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बार TVK के सीट पर ये बहुत बड़ी मार्जिन से विजयी होकर आए, और उसका कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अनुभवी चेहरा अगर हम बात करें आज के कैबिनेट में जो 9 मंत्री शपथ ले रहे हैं मुख्यमंत्री के अलावा, उसमें जो है आप तस्वीरों के साथ मैं इस लगातार चर्चा को बढ़ाऊंगा। जो भी VIPs हैं आप देखिए किस तरह से उन्हें यहाँ पर VIP गेट से अंदर जाने दिया जा रहा है। सेंगोटेन जो है एक सबसे बड़ा चेहरा होंगे, एक सबसे बड़े एडवाइजर, पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में विजय के लिए काम करेंगे, क्योंकि विजय के पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। वो पहली बार चुनाव लड़े और पहली बारी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उसके अलावा N आनंद की हमने बात की, उसमें वो जनरल सेक्रेटरी हैं TVK के, और ऑपरेशंस में जो पार्टी को चलाने का जो 26 महीने पुरानी पार्टी है उसको किस तरह से उन्होंने ऑपरेट किया, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ इनका है। विजल मक्कल यक्कम से ये जुड़े हुए हैं, जो फैन क्लब है 15 साल से उसमें जुड़े हुए हैं। काफी सोशल सर्विस ये लगातार टी नगर इलाके में करते हैं, इस वजह से इन्होंने टी नगर में जो DMK का गढ़ है बैस्टियन, उसमें जाके DMK को हराया है। आदव अर्जुना की हमने बात की, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। वो बहुत बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, ऑल इंडिया बास्केटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट भी हैं और जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इनको इलेक्शन इंचार्ज बनाया था विजय ने। इलेक्शन का सारा मैनेजमेंट जो है आदव अर्जुन के पास था। उस तस्वीर जो है वो अंदर से आ चुकी है। राघवन, मैं आपको बीच में ही रोक रही हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, रेड कारपेट बिछ चुका है, विजय पहुंच चुके हैं, हाथ जोड़कर तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आज से विजय तिलक की जो तस्वीर आप देखने जा रहे हैं, तकरीबन 60 साल के बाद, अमिताभ जी अगर मैं गलत नहीं हूं, 60 साल के बाद द्रविड़ पॉलिटिक्स सत्ता से बाहर हुई है।